हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन का मेकओवर। वॉलपेपर लगाने वाली हूँ। उससे पहले आपको बताती हूँ ये वॉलपेपर हटाने का रीज़न, वरना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पहले वाला क्यों हटाया, इतनी बार आप वॉलपेपर क्यों लगा रहे हो। तो ये रीज़न है वॉलपेपर हटाने का। पहले तो ये खुद ही अपनी जगह से हट रहा था, मतलब जहाँ पर पानी पड़ रहा था वहाँ से ये पूरा ख़राब हो चुका था। इसकी शो पूरी बिगड़ चुकी थी, तो इसलिए मुझे इसे पूरा ही हटाना पड़ा। दूसरा ये था रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसकी स्मेल बहुत गंदी वाली थी। इसका ग्लू जो था ना, उस पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और पता नहीं क्यों उस पर चींटियाँ लग रही थी। मेरे ख्याल से शायद उस ग्लू में ही कोई गड़बड़ थी जो इतनी सारी चींटियाँ उस पर आ रही थी। जब से वो लगा था ना, वो लगाते टाइम ही मुझे बुरा लगा था, मतलब बहुत ही गंदा लग रहा था, क्योंकि उसमें इतनी सिलवटें पड़ गई थी। एक होता है ना कि जब आप अपने मन से कोई चीज़ मंगाते हो अपने किचन को सजाने के लिए या घर को सजाने के लिए, और अगर वो चीज़ आपके मन के मुताबिक मिल जाए, भले ही वो चाहे महंगी हो, लेकिन अगर मन के मुताबिक मिल जाए तो बहुत खुशी होती है कि यार हमारा घर किचन बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आपने चीज़ ख़रीदी और महंगी भी ख़रीदी, लेकिन उसको लगाने के बाद आपको बहुत ही गिल्टी फ़ील हुआ कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा, क्यों लगाया, तो वो एक अलग ही दुख होता है, पता है, बहुत ही गंदा सा लगता है। तो सेम वही मेरे साथ भी था। वो जब मैंने लगाया था उस टाइम पर सबको, मतलब मेरा मन रखने के लिए तो सभी बोल रहे थे कि ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं। उससे पहले वाला जो था वो भी बहुत बढ़िया था। उसको हटाने का कारण भी वही था कि वो ना बीच से कलर छोड़ रहा था, तो वो सामने से देखने में गंदा लगता था। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी आपने क्यों हटाया, वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों हटाते हो आप बार बार वॉलपेपर। तो इसको ना हटाना भी पड़ता है, क्योंकि क्लीनिंग करने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके पीछे से चींटियाँ लग जाती है या कई बार कलर उतर जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हटाना पड़ता है। तो इस बार ना मैंने कहा मैं बिल्कुल वॉलपेपर नहीं मंगाऊंगी, अगर ये ख़राब ही हो जाएगा तभी मंगाऊंगी। लेकिन हस्बैंड को पता था कि इसे अच्छा नहीं लग रहा है, और उनको भी ये था कि पहले ही मतलब अच्छा था वॉलपेपर, तो वो ऐसे ही सर्च कर रहे थे उनके सामने, फिर ये वाला आया तो उन्होंने मुझे बिना पूछे ही मंगा लिया था। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा, क्योंकि मैंने जो मंगाया वो भी बिल्कुल ख़राब ही निकला। तो जब उन्होंने ये वाला मंगाया ना, तो इसे देख के मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और एक होता है ना आपके मन के अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये वाला अच्छे से लग जाएगा। बट उसके बावजूद भी आज जब हम वॉलपेपर लगा रहे थे ना, तो सच में दिल एकदम घबरा रहा था, पूरे हाथ पैर मेरे कांप रहे थे कि अगर ये भी ख़राब निकला ना तो मैं कभी वॉलपेपर लगाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी मैं नहीं लगाने वाली हूँ। शायद कंपनियाँ ही ख़राब बना रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसे लगाया ना, तो ये इतना अच्छे से लगा, इतना अच्छे से तो पहले के कोई वॉलपेपर नहीं लगे। सब में सिलवटें पड़ी, सभी में मतलब एयर बबल्स जो आते हैं ना वो आ गए थे, लेकिन इसमें एक भी सिलवट नहीं पड़ी। बहुत ही बढ़िया ढंग से लग गया था, इतना बढ़िया ढंग से, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल टाइल्स ही लगी हुई हो। पता ही नहीं चल रहा था देखने में। और मतलब अभी भी ना मैं कई बार किचन में जा रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और पता है जब मैं अव्यान को भी लेके आई ना किचन में, तो वो इतना खुश हो गया था, वो बहुत हंस रहा था वॉलपेपर देख के, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। और सही में मतलब जो चीज़ ना घर को सजाने के लिए होती है, उसे देखकर अलग ही खुशी होती है। अभी जैसे त्यौहार आने वाले हैं, दीपावली आएगी, तो उस टाइम के लिए भी थोड़ा घर अच्छा लगे। सबसे पहला तो मेन होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए उसका किचन। किचन अगर बढ़िया है ना, तो उसका मतलब पूरा दिन तो किचन में ही गुजरता है। अगर वहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सुकून सा मिल रहा है आँखों को, तो ऐसा लगता है कि हाँ सही है। लेकिन अगर किचन में ही ऐसे कबाड़ मचा हुआ है, गंदा सा हो रखा है, तो फिर मन ही नहीं करता है वहाँ पे जाने का और डेली डेली काम करने का। तो थोड़ा बहुत चेंज हमेशा देना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि मेरा ना ये वॉलपेपर लगाना और थोड़ा सा डेकोरेट करना, इसका रीज़न यही है कि जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन भी करता है। प्लस जो चीज़ हमें पसंद आती है, अगर वो काम हम कर देते हैं ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे करके पूरी वॉल को कवर कर दिया था, और वैसे ही हम लोग नापते जा रहे थे। और यहाँ पर क्या था ना, पहले वाला जो वॉलपेपर था उसका स्टिकर इतना ज़्यादा था, मतलब वो उसका जो ग्लू था वो पूरी वॉल पे वैसे ही चिपका हुआ था, तो ये और भी ज़्यादा मज़बूत हो गया है। अगर इस पे इसका जो ग्लू है वो अगर हल्का भी होगा ना, तो वो पहले वाले से चिपक ही जाएगा, ऐसे ही चिपक जाएगा। पहले तो स्टिकर निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो वैसे ही चिपक रहा था पूरी वॉल पे। तो इधर की साइड वाली वॉल पे लगाते टाइम ना अव्यान उठ गया था,
और इसलिए मम्मी उसके साथ चली गई थी। फिर मुझे घबराहट भी हो रही थी कि यार कहीं मैं अकेले गड़बड़ ना कर दूँ। पूरा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर इधर की साइड में थोड़ी गड़बड़ हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा बिना स्टिकर हटाए ही ये ऐसे ही चिपक रहा था। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं, अभी मैंने स्टिकर भी नहीं हटाया और मैं बस नाप रही थी इसको और ये वैसे ही चिपक गया। तो बस अब धीरे धीरे करके मैं इसकी कटिंग करती जा रही थी और वॉल पे लगाती जा रही थी। तो आजकल मीशो पे सेल चल रही है, आप लोग अगर इसे मंगाना चाहते हैं तो आप बेशक मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, मेरी तरफ से तो ना 100 ऑन 100 है इसके लिए, बहुत ही बढ़िया है। और वॉल पे भी अगर नॉर्मल लगाना चाहते हो, टाइल्स नहीं है तो भी ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। इसे मम्मी ने भी ऑर्डर कर दिया है, कह रही थी कि हमारे यहाँ के लिए भी ले आओ, किचन के लिए। वहाँ का तो खैर यहाँ से भी बुरा हाल है, पता है। यहाँ तो चलो टाइल्स है, अगर नहीं भी लगाया वॉलपेपर तो भी टाइल्स है, बढ़िया है, चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे ना सीमेंट है और वो उखड़ता रहता है, बहुत ही काला सा गंदा सा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर भी लगा दूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। वहाँ के लिए भी सेम यही वाला ऑर्डर किया है, क्योंकि मम्मी को भी ना ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, सही है मतलब। और अभी इधर की साइड की वॉल पे दिक्कत क्या रहती है ना, पूरा का पूरा आता नहीं है, तो टुकड़े करके मतलब इसको काट के ना फिर हिसाब से लगाना पड़ता है कि कहाँ पे इसकी कप आएगा, कहाँ पे प्लेट। जैसे ये कप प्लेट बने हुए हैं ना, तो पूरा उसी हिसाब से मुझे जोड़ के निकाल के फिर लगाना पड़ रहा था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इतनी गर्मी हो रही थी ना किचन में, मतलब पसीने से पूरी भीग गई थी मैं। लेकिन फिर भी जो ये खुशी थी ना अंदर से, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। आप मेरे चेहरे से ही पता कर सकते हो कितनी खुशी थी। सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने रूम को भी इसी तरीके से सजाऊँ, लेकिन रूम में मैं वॉलपेपर नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि अब इनसे ना थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है कि ज़्यादा मंगा लिया, कहीं ना लगा सही तो होता है ना दिक्कत। और दूसरा ये है कि अगर रूम में लगाना है तो अगर निकालना पड़ा ना तो फिर वो पूरा पेंट सहित निकाल देगा, क्योंकि मैंने अभी आजमाया नहीं है ना इसको कि कैसा होता है, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। पूरा पेंट ही खींच के निकाल देगा। वैसे भी ये ना सीलन वाली वॉल पे लगता नहीं है, और हमारे रूम में तो बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी है, तो वहाँ पर ये लगने वाला ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, वहाँ के लिए कुछ और ही जुगाड़ देखेंगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैंने मीशो से थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान थोड़ा बहुत दिवाली के लिए ऑर्डर किया हुआ है। मैं कर्टन मंगाने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कर्टन ज़्यादा है नहीं, बाहर वाले रूम के लिए या अंदर के लिए ही सही मुझे चाहिए थे नए वाले। तो बस वॉलपेपर वगैरह लगा लिया था। अभी यहाँ पर मैंने किचन की जो ये रैक है इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये फ्लावर वगैरह सब मैंने वॉश करे थे, बहुत ही सुंदर हो गए थे, एकदम खिल के इनका कलर आ रहा था। और बस यहाँ पर अब आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है पूरा का पूरा किचन। तो आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी, और इस बार का जो ये वॉलपेपर है वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आया और सबको बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और जैसा कि मैंने कहा अभियान को भी बहुत पसंद आया, वो खुश हो गया था इसे देख के। तो अब फाइनली मेरा किचन वैसा हो गया है जैसा मुझे पसंद था और जैसा मुझे अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद ना मैं बिल्कुल भी कोई वॉलपेपर चेंज नहीं करने वाली हूँ, जब तक ये पूरे तरीके से ख़राब नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि ये मेरा फेवरेट बन चुका है। अब इसे ऐसे ही रहने दूँगी और देखते हैं कब तक चलता है, क्या होता है। फ़िलहाल तो ये ऐसे ही सही है। तो बहुत ही कम बजट में बहुत सुंदर सा मेकओवर हो चुका है मेरे किचन का, और दिल को सुकून मिल रहा है कि इतने कम बजट में भी इतना अच्छा मेकओवर हो सकता है। तो आप लोगों को मेरी ये मेहनत कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।